समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के युवा नेता लव कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। देखें इस रिपोर्ट को। बहुत साथी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस पे जो भी शिक्षा मंत्री का बयान दिया गया है उस पर इन लोगों का क्या मानना है। आइए दिखाते हैं। क्या नाम है? प्रमोद कुमार पोद्दार। अभी शिक्षा मंत्री का बयान आया है रामचरितमानस को लेकर के या धार्मिक ग्रंथ जो भी है उसको लेकर के, उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? यही बताना चाहेंगे कि ऐसा भ्रष्ट, बुद्धिहीन, संस्कारहीन, व्यक्तित्ववान व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया इस बिहार का, जिसमें इसका सरगना मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, इन लोगों को तो स्वयं अपने स्वेच्छा से अपने आप को इस्तीफा दे देना चाहिए था। चूँकि यह ग्रंथ रामचरितमानस हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का यह बहुत बड़ा गाथा है, कथा दिखाने लायक है। जो राम के समय से अभी भगवान राम का पूजा हिंदुस्तान में नहीं यह विश्व में हुआ करते हैं। सारे विश्ववासी जानते हैं कि राम कौन है। एक वनवासी राम नहीं, अयोध्या राजा दशरथ के राम नहीं, ये वास्तव में परमात्मा राम थे जो रावण को वध करने का काम किया। ऐसे बाबा तुलसीदास जी का जो उपाधि दिए जाते हैं, ये तुलसी बाबा को भी इन्होंने वास्तव में ये ऐसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री जिसने अभी तक अपने को आप ये समझते हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, शिवानंद तिवारी भी दिखाई पड़ते हैं, कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हटा देना चाहिए। बिहार में इनका नाम कहीं भी अंकित नहीं होना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को अविलंब मुअत्तल किया जाए और विधानसभा लड़ने की भी इनकी संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि रामचरितमानस ऐसे पूरे हिंदुस्तान नहीं, पटना नहीं, पूरे दिल्ली तक यह बात तमाम विरोधी नहीं, उनके समर्थक राजद के जो विधायक हैं, राजद के मंत्री हैं, जदयू के विधायक और मंत्री हैं, ऐसे भी लोग उनके समर्थक भी उनका विरोध करते हैं कि रामचरितमानस एक भगवान का ग्रंथ है, श्री रामचंद्र जी के नाम से वह जाना जाता है, बाबा तुलसीदास जी का यह व्याख्यान है। और ऐसे व्यक्ति के नामों पर यह कलंकित शिक्षा मंत्री को तो अपमानित नहीं, उनको तो सल्फस ठा लेना चाहिए, बुद्धिहीन को, भ्रष्टाचारियों को। ऐसे शिक्षा मंत्री जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री को मैंने देखने का नाम नहीं सुना, कहने का नाम नहीं सुना, कहीं लिखने की बात नहीं हुई। आज ऐसे शिक्षा मंत्री की बात करते हैं जो शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को एक गलत उपाधि देने का काम किया। एक हरिजन से लेकर के परिजन तक, हरिजन का अर्थ क्या होता है? जो हरि को भजे वह हरिजन है। इस संस्कार को उसने विलुप्त करने का काम किया शिक्षा मंत्री। यह कभी बर्दाश्त करने की यह बातें नहीं है। आज ऐसे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर, अपने को प्रोफेसर में गिनती देने वाले, शिक्षाविद कहने वाले को शिक्षा मंत्री की अधिकारी नहीं हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री से उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूँगा यहाँ से, खानपुर की भूमि से, कि अविलंब उन्होंने तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, अन्यथा नहीं तो अपने आप को स्वतः रिजाइन देने का काम करें। और नीतीश कुमार, जिसको लोग वही तेजस्वी यादव ने चाचा पलटू राम को कहा करते थे, पलटू राम, वे पलटू राम को चाहिए कि आज मुख्यमंत्री आप हैं, बिहार के मुखिया कहलाते हैं और प्रधानमंत्री के दावेदारी देने वाले व्यक्ति, जिनके पास संस्कार नाम का घृणात्मक व्यवस्था होती है। आप जाते हैं समूचे बिहार दौरा करने के लिए और देखते हैं कि जनता वहाँ चिल्लाहट में है, परेशान है। आप किसी अच्छे गांव में जाकर के, अच्छे वार्ड में जाकर के, अच्छे पंचायत में, उस प्रखंड में जाकर के, उस जिला में जाकर के आप यह शोभा बढ़ाने का काम करते हैं कि मैंने इतना बढ़िया काम किया। आपका काम यह दिखाई पड़ता है कि आपने लेमैन को विधि मंत्री बनाने का, कानून मंत्री बनाने का काम किया। जो क्राइमर था उसको भी आपने जो है तो तिलांजलि दे दिया। सुधाकर सिंह को देखिए क्या कह रहा है आपके बारे में।
नीतीश जी, आपके कैबिनेट के लोग थे, मंत्रिमंडल में लाने का काम आपने किया था। और फिर वही शिक्षा मंत्री, फिर वहीं पर हम आते हैं कि शिक्षा मंत्री ऐसे व्यक्तित्ववान को होना चाहिए था। वास्तव में मानिए तो शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए था जो जिसने आपको शिक्षा के विरोध करता था, नीतीश कुमार कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था कल के दिन में। लेकिन आप उनको भी तिलांजलि देने का काम करते हैं। आपको तो कुर्सी की लालच है, कुर्सी के फेरे में रहते हैं, इसीलिए शिक्षा मंत्री को आप पैखाना से हटा देना चाहिए, उसको आप अगरबत्ती जलाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी, या शिक्षा मंत्री का यह वक्तव्य नहीं होना चाहिए। एक घिनौना व्यक्तित्व है, या कि घिनौना व्यवस्था है, या घिनौना पद है उनके लिए। जो आज की बच्चे जो जानता है कि पिता का नाम क्या है, और उनके बारे में आप कहते हैं कि तुम्हारे पिता मर गए तो उनका नाम छोड़ दो। बार शिक्षा मंत्री, रामचरितमानस एक ऐसे ग्रंथ है जो हिंदुस्तान नहीं, फिर पुनः मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व का ग्रंथ है। और विश्व के लोगों ने, जबकि पाकिस्तान के में भी हमारे ग्रंथों का इज्जत किया जाता है, भारत से पाकिस्तान की मतभेद है, लेकिन इस ग्रंथों पर मतभेद नहीं है। ऐसे तुम तो पाकिस्तानियों का एजेंट दिखाई पड़ते हो नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री बना करके। तो इन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि जो शिक्षा मंत्री हैं पूर्ण रूप से पाकिस्तान का एजेंट है, जिसे इस्तीफा दे देना चाहिए था। इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मांग किया, और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा नौबत आया जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो रामचरितमानस पे जो धार्मिक ग्रंथ है उस पर इस तरह का विवादित बयान दिया गया है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम लव कुमार हुआ। अभी जो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? बयान जो उनके द्वारा दिया गया वो अशोभनीय है, वो ठीक नहीं है। किसी भी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। उनको अपने मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज सबका सेशन लेट चल रहा है, 3 साल के बदले 5 साल में हो रहा है, 6 साल में हो रहा है, तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। बाद बाकी इन बातों पर उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, तो रामचरितमानस जहाँ रखा रहता है ना बुक, वहाँ पर चप्पल पहन के आदमी नहीं जाता है, वहाँ जाना वर्जित रहता है। हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो एक टीवी हुआ करता था पूरे गांव में, और जब रामायण उस पर आता था तो पूरे गांव के लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग वहाँ बैठ करके देखते थे एक साथ। और जहाँ ये चंद्रशेखर यादव जी ने जो बयान दिया है, इससे स्कूल में तो हर एक जात के वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं, तो उसमें भी मतभेद होगा, वहाँ आपस में वो लड़ाई झगड़ा करेगा, पढ़ाई पर मन नहीं रहेगा। तो इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। कोई भी जाति धर्म पर टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। तो ये भी थे समाज सेवी लव कुमार जी थे, इनका भी पूर्ण रूप से यही बयान आया कि जो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है पूर्ण रूप से गलत दिया गया है। किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि धर्म राम आज से नहीं, सदियों से हम लोग राम को पूजते आ रहे हैं। हमारे साथ और साथी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि ऐसा कौन सा नौबत आया जो रामचरितमानस पे गलत टिप्पणियां की गई है। जी बताइए। शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया जो भी बयान है वह सबसे घिनौना बयान है, और लगता है कि शिक्षा मंत्री जो है से SII का एजेंट है। बहुत साथी जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस